kilometre hote, 10 kilometre a. Bizim ama zor. İki brooder कराने. Angkor boat भी है, हाँ angkor boat भी है. Three to 4 months. जहाँ पर मैं बात करने के लिए आया हूँ जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज और प्रोजेक्ट ऑफिसर जो यहाँ के हैं मुजफ्फर बजाज साहब। मुजफ्फर बजाज साहब, मुझे ये बता दीजिएगा प्लीज़ कि जब से आप आए हैं इस दौरान आपने डेवलपमेंट की खातिर क्या इकदाम किए हैं और कितना रेवेन्यू इसमें जनरेट हुआ है। देखिए, जब मैं यहाँ आया तो उस साल यहाँ 176 रेवेन्यू था, तो इस साल फिर लास्ट ईयर हमने 183.7 लैक्स का रेवेन्यू दिया और इस साल दैट मीन्स फ्रॉम 1st April 2020 to 31st March 2021 that we have realized a revenue of 2 crore and 5 lakhs. That means we have increased our production. When the revenue is high, that means production is also increased. और इस बार हमने सीड भी इंक्रीज किया, लास्ट ईयर भी हमने सीड इंक्रीज किया था और यहाँ से हमने तकरीबन 5,17,000 का सीड दिया जो कि हमने प्राइवेट फार्मर्स को जम्मू लद्दाख और यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट यूनिट्स एस्टेब्लिश हैं डिस्ट्रिक्टों में वहाँ भी हमने सीड दिया है। So in addition to that, we have provided seed to private farmers who have constructed their units under Prime Minister's Matsya Sampati Yojana, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमें रेवेन्यू भी इंक्रीज करना पड़ता है और उसके बावजूद हमें प्राइवेट फार्मर्स को सीड भी देना पड़ता है। और मैं ये मैसेज जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि दे शुड टेक अप दिस फिशरीज एक्वाकल्चर एज ए बिजनेस। तो ये एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इन J&K, उसके बावजूद भी उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। और जो यहाँ में तकरीबन मोर देन 700 प्राइवेट फिश फार्मर्स जो यूनिट्स एस्टेब्लिश हुए हैं J&K में, तो अंडर डिफरेंट स्कीम्स सेंट्रल स्पॉन्सर से पहले ब्लू रेवोल्यूशन था, उसके बाद अब तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपत्ति योजना आ गया, तो अंडर डिफरेंट स्कीम्स तो हमने इतने यूनिट्स बढ़ाए, ईयर बाय ईयर और यूनिट्स आर इंक्रीजिंग। दूसरी बात यह है कि जो ये ट्राउट है इट इज़ रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो वो हमारे हेल्थ जो बेनिफिट्स उसमें है। तो फर्स्ट थिंग इट डिक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। दूसरी बात यह है कि इट डेवलप्स आवर ब्रेन। तीसरी बात इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ और प्रेग्नेंट जो हमारे माँ बहनें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ठीक है, और जो लैक्टेशियन मदर्स हैं उनके लिए भी फ़िश ठीक है। सो मैं यही एडवाइस दे रहा हूँ कि फ़िश इज़ गुड इन प्रोटीन्स, विटामिन A, विटामिन D, तो इसलिए कि इन सेलेनियम और मिनरल्स में भी रिच है। सो आई एडवाइज ऑल पब्लिक मास टू टेक। कितनी किस्में आपके पास है? हमारे पास खाली एक किस्म है जिसमें हम रेनबो ट्राउट, इसका साइंटिफिक नेम है ओनकोरिकस माइकिस। तो ये कोल्ड वाटर फिश है, इसका टेम्परेचर जो वाटर होना चाहिए वो 0 to 20 डिग्री होना चाहिए। तो इसीलिए ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में हम कल्चर करते हैं। और यही मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि जहाँ पर पोटेंशियल है कोल्ड वाटर फिशरी डेवलपमेंट के लिए, तो लेट एजुकेटेड unemployed youths come forward. They should start this aquaculture trout farming as a business, as an industry. और जैसे कि हमने देखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पीपल आर टेकिंग अप, जिनके पास पोटेंशियल है, वाटर रिसोर्सेज है, कोल्ड वाटर रिसोर्सेज है, तो वो दे टेक अप दिस एक्वाकल्चर एज ए बिजनेस। जहाँ तक प्राइवेट ये फार्मर्स की बात हम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पर्टिकुलरली कितना काम किया और कितने आपने डेवलप किए हैं स्कीम के तहत? देखिए, ये जो हमारे कमिश्नर साहब है उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करार दिया है तो क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है ट्राउट डेवलप ट्राउट फार्मिंग के लिए। और हमने तकरीबन 200
यूनिट्स यहाँ इस्टेब्लिश किए हैं इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। जैसे कि यहाँ पानी का जो पोटेंशियल है, जो कोल्ड वाटर फिशेज है, वो यहाँ के उसके वसाइल बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल भी अच्छा है। अच्छा, ये जो प्राइवेट फिश फार्मर्स हैं तो इनको क्या आप सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, हम तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इनको जैसे कि हम स्कीम है, ये 5,50,000 की है जो ट्राउट फार्मिंग यूनिट है, तो इसके लिए हम देते हैं उनको 40%, जो कि 60% उनको देना पड़ता है। वेदर इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वेदर इट इज़ अ सीड, फीड, इक्विपमेंट जो है, हम उनको 40% दे रहे हैं। अगर शेड्यूल ट्राइब कोई है, शेड्यूल कास्ट कोई है, तो उनको हम 60% देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उनको 60% मिलता है और 40% उनको खुद देना है। और जो लेडीज फोक है, इफ दे वांट टू टेक अप दिस ट्राउट कल्चर और फिश कल्चर, कार्प कल्चर, तो उनको भी हम 60% देते हैं और 40% उनको खुद देना पड़ता है। जहाँ तक कोकरनाग फिशरीज फार्म का ताल्लुक है, तो यहाँ कितने आपकी फिशेस हैं, आप इनका कोई तादाद है? और हाँ। और जो ये इनके फीड मिलती है इनको, तो कितना मिलता है और कहाँ से आती है फीड? यस, तो देखिए, जो हमें पहले हम सीड जो हम लेते हैं, क्योंकि जो एग्स जो हम करते हैं, ये तो हम ब्रूडर्स से लेते हैं। वी डेवलप और ओन ब्रूडर्स। और ये ट्राउट जो है, ये कैपिटिविटी में, जैसे बंद आपने देखे बंद रेसवेज में, ये ब्रीड नहीं करते हैं। इनका जेनेटल प्रोडक्ट्स बन जाता है, इनके एग्स बन जाते हैं अंदर, लेकिन ये खुद डालते नहीं हैं। जैसे कि ओपन एरियाज में वहाँ खुद ब्रीडिंग हो जाते हैं, तो यहाँ उनको स्ट्रिप करना पड़ता है, निकालना पड़ता है प्रेशर देने से। तो जब हम ये एग्स लेते हैं, तो जो दूसरा स्टेज आता है, पहले ग्रीन एग, तो दूसरा आता है आइडोवा। तो हम तकरीबन 40 लाख जो है हमने लेते हैं, उससे हमने तकरीबन 15-20 लाख फिंगरलिंग जो फ्राई, एडवांस फ्राई, वो निकलते हैं। क्योंकि ये डिपेंड है अप टू ये जो सारा ये कल्चर पैरामीटर्स है, ये डिपेंड्स अपॉन द वाटर पैरामीटर्स में। क्योंकि अगर फीजिबल वाटर होगा, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होगा, जो ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो वी गेट दिस टेबल साइज विद इन 15 to 18 months। ठीक है, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना हमें ग्रोथ अच्छी रहेगी। और जो हम ये सीड लेते हैं, हमने तकरीबन 5 लाख हमने दिस ईयर, जो 2021 to मार्च 2021 तक हमने तकरीबन 5,17,000 हमने प्राइवेट फार्मर्स और अपने यूनिट्स में दिए हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद हमें यहाँ भी रखना पड़ता है, जो कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। तो उसके बावजूद हमने तकरीबन यहाँ 4-5 लाख रखे हैं उसके बावजूद भी। और हमारा जो अछवल यूनिट, वो भी सिस्टम कंसर्न यूनिट है यहाँ, और वेरीनाग, ये 3 यूनिट ने हमने तकरीबन 2,05,00,000 दिए हैं। जो अछवल में भी हमारी हैचरी है, वहाँ तकरीबन हमने 1 लाख जो एडवांस फ्राई है 90,000 हमने वहाँ से निकाले। तो हम यहाँ से भी, या तो वेरीनाग को भी सीड देते हैं, वो भी रेयर करते हैं, जैसे रेयरिंग यूनिट, लेकिन रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट, तो वो भी अच्छी खासा रेवेन्यू देता है। वेरीनाग हमें तकरीबन 38 लाख रेवेन्यू दे रहा है। इस बार हमने टारगेट उनको भी ज़्यादा रखा है, 50 लाख। तो जो अछवल है, उन्होंने तकरीबन 48 लाख रेवेन्यू दिया है आउट ऑफ 2.05 करोड़। ठीक है, तो ये 3 यूनिट मिला के हम वी हैव जनरेटेड रेवेन्यू 2.05 लाख। और उसके बावजूद कि हम जो यहाँ से फीड, हमारी फीड मिल है, हम बिकॉज जो ट्राउट कल्चर है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है फीड का, वो तो फिश मील है। फिश मील वी प्रोक्योर फ्रॉम द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री, मेनली फ्रॉम मैंगलोर, क्योंकि मैंगलोर का जो फिश मील रहता है, तो उसका प्रोटीन कंटेंट हाई रहता है, ए ग्रेड जिसको हम बोलते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट वी गेट नियर अबाउट 60 to above 60%। तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो फीड के लिए ठीक रहता है। क्योंकि वी हैव टू गेट, जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं पेलेट फिश के लिए, उसका 40% होना चाहिए प्रोटीन कंटेंट, जो पेलेट बनता है। आपने जब अभी देखा है फीड मिल में फीड बन रहा था। तो दूसरी बात है कि जो हम स्टार्टर डाइट, जैसे फ्राई निकलता है, स्विम ऑफ फ्राई, उसके लिए हमें 50% उस स्टार्टर डाइट में होना चाहिए। तो हम उसमें ज़्यादा फिश मिल ही डालते हैं, बिकॉज फिश मिल जो, इसीलिए हम प्राइवेट फार्मर्स को, हमारी मानसबिल में में हमने फीड मिल जो वहाँ इस्टेब्लिश की है, दैट इज एक्सट्रूजन टाइप फीड मिल, वो हमने ऑटोवेंचर हॉलैंड से लाई है। तो वो वहाँ से हम प्राइवेट फार्मर्स को फीड सप्लाई करते हैं। दे गेट
1 क्विंटल एट द रेट ऑफ 9,000 रुपीज़। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो फिश कल्चर है इट इज़ केयर फ्री, यानी वो अपना भी कोई कारोबार कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट दे कैन टेक अप दिस फिश कल्चर, क्योंकि हमारे यूथ बहुत एजुकेटेड है और एम्प्लॉयड है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर दोज पीपल हु वांट टू टेक अप दिस फिश कल्चर, वेदर इट इज अ ट्राउट कल्चर और कार्प कल्चर, क्योंकि हम दूसरी है वार्म वाटर फिशरीज, वो जहाँ पर मीन्स वार्म वाटर पोटेंशियल है वहाँ पर कार्प कल्चर हो रहा है। तो वी एडवाइज देम टू कम फॉरवर्ड टू टेक अप दिस ट्राउट कल्चर और कार्प कल्चर। ट्राउट कल्चर वंस इट वाज कन्फाइंड टू रॉयल डिशेस, जैसे कि आपको भी मालूम है कि नाउ इट इज ए फेमिलियर, ट्राउट इज फेमिलियर विद अ कॉमन पर्सन। हर किसी को मालूम है ट्राउट क्या है, जो कल्चर करते हैं वो भी हमसे, हम ये प्रोवाइड देम टेक्निकल नो हाउ, ट्रेनिंग भी उनको हम यहाँ से देते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे अब हैचरीज बन रहे हैं, वहाँ भी प्रोडक्शन हो रही है, तो हम वहाँ से भी सीड उनको देते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात है कि जहाँ पर हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वी इम्पार्ट जो इन सर्विस ट्रेनिंग है, हमारे प्रिंसिपल साहब आप भी वहाँ लेक्चर दे रहे हैं, तो वी इम्पार्ट देम 6 months ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज द बेसिक्स, यानी वार्म वाटर कल्चर और कोल्ड वाटर। उसके बावजूद हमें उनको फिशरीज एक्ट पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे नदी नालों में मछली है वो तो ब्राउन ट्राउट है, तो क्योंकि ब्राउन ट्राउट वो इट इज गिव्स अ गुड थ्रिल फॉर एंगलर्स, वो तो वहाँ उसके लिए वहाँ वो मुनासिब है, क्योंकि वी गो फॉर रैंचिंग, दैट मींस वी प्रोड्यूस दैट ब्राउन ट्राउट सीड एट दाचीगाम, तो वहाँ से हम स्ट्रीम्स को स्टॉक करते हैं। थैंक यू मुजफ्फर बाजार साहब, जो शबीर साहब जो कि प्रिंसिपल हैं कोकरनाग फिश फार्म के हैं। शबीर साहब, मुझे बता दीजिएगा, बहसीत प्रिंसिपल आपका क्या काम है, तो आप क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर? जी राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे जीडी साहब ने आपको बताया, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इन द एशियन इन एशिया। तो यहाँ पे नॉट ओनली हम यहाँ प्रोपगेशन के लिए काम करते हैं फॉर द फिश कल्चर, हम साथ साथ ये भी करते हैं जो हमारा मैन पावर है, मैन पावर दैट मीन्स द मैन पावर दैट इज एग्जिस्टिंग इन आवर डिस्ट्रिक्ट, उनको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सारा फार्म है इट एक्ट्स एज ए लेबोरेटरी फॉर देम, क्योंकि ये ट्राउट का फार्म है। हमारी जो नॉर्मल ये कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, यहाँ पे हमें अवेलेबल ज़्यादा रहता है कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में भी जब पोटेंशियल देखेंगे तो अनंतनाग कम्स द फर्स्ट। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, इसका मुद्दा और मकसद 1957 से ये काम कर रहा है अंडर डिफरेंट कैपेसिटीज, 57 से बहुत पुराना है। तो जो भी यहाँ पे हमारे जो इन सर्विस जो काम करते हैं, मुलाजिम काम करते हैं, उनके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखते हैं, जो हमने प्रेजेंटली 6 months का कैप्सूल कोर्स होता है। तो नॉर्मल हमारी इंटेक कैपेसिटी ऑलमोस्ट 20 है। इट एनकम्पासेस ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर स्टेट, ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी, इंक्लूडिंग जम्मू। अब तो लद्दाख से नहीं आते थे, पहले लद्दाख से भी आते थे। तो मेन थ्रस्ट हमारा ये है कि जो भी यहाँ पे हमारी इन सर्विस कैंडिडेट है, वो बोथ टेक्निकली भी वो ट्रेंड हो जाए और थ्योरेटिकली वो ट्रेंड हो जाए। तो यही हमारा मकसद है। जैसे हमारे जीडी साहब ने आपको बताया, इट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पेपर्स। हमारे पास 4 पेपर्स हैं, जिसमें हमारा कोल्ड वाटर भी कवर होता है, वार्म वाटर भी कवर होता है, जनरल जो एस्पेक्ट्स है फिशरीज़ के वो भी कवर होते हैं, और फिशरीज़ एक्ट जो हमारे पास लेजिस्लेशन है टू कंट्रोल एंड कंटेन द एक्टिविटीज़ इन द वाइल्ड, उसको कंट्रोल और कंटेन कैसे करेंगे वो हम उनको पढ़ाते हैं। बिसाइड्स डैट इनको प्रैक्टिकल भी कराते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया, दिस होल यूनिट एक्ट्स एज अ बिग लेबोरेटरी फॉर द इनकम्बेंट्स, फॉर द ट्रेनिंग्स हु हैपन टू कम हियर। अच्छा, जो आप ट्रेनिंग फराहम करते हैं, जो कि प्राइवेट ये फिश फार्म बनाते हैं अपने ये पैसों के लागत से, या आप भी उनको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, उस टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ अगर इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी है तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या इक़दाम किए आप? देखिए सर, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वी हैव क्रिएटेड 2 FFDAs, रीजनल फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। एक श्रीनगर में काम करती है और दूसरा जम्मू में काम करती है। उनको जो हमारे ये प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज हैं,
चाहे जिन्होंने फार्म बनाए हैं, जो फार्म बनाना चाहते हैं, उनको टेक्निकल नो हाउ देने के लिए हमारे पास बिग एजेंसीज है, जिनको मैंने अर्ज ये किया कि दे आर कॉल्ड रीजनल फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। एक का हमारा जो सेंटर है डेट इज़ एट पांदश, और सेकंड जम्मू में गोमनासन है। तो बिसाइड इज दैट अब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ट्रेनिंग का हम इनकाद करते हैं, उनके लिए एक खास टूर प्रोग्राम हम रखते हैं। तो ये हमारे फार्म में भी आ जाते हैं। पहले कोकरनाग फार्म में प्रैक्टिकल उन्होंने नो हाउ अपना ले लिया, तो इसके बाद हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो हमारे इंस्ट्रक्टर साहिबान हैं, वो उनको टेक्निकल नो हाउ के बारे में, अबाउट द प्रोडक्शन, अबाउट प्रोपगेशन, डिजीज मैनेजमेंट, जो भी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द फिश कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो उनको थ्योरेटिकली समझाते। तो प्रैक्टिकल हमारे पास ये हमारी लेबोरेटरी है। दैट्स आवर फिश फार्म। थैंक यू शबीर साहब, थैंक यू शबीर साहब।